हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नवदीप मेधी शो। आज हमारे गेस्ट है डिब्रूगढ़ असम से शिफू जॉन तालुकदार। तालुकदार जी, आपकी स्वागत है। नमस्कार। जी, अभी मतलब डिब्रूगढ़ में कैसा माहौल है, मतलब कोरोना का कैसा माहौल है? डिब्रूगढ़ अभी तो का सब कुछ माहौल बंद हुआ है, थोड़ा बता दीजिए। आगे से थोड़ा ठीक हुआ है, लेकिन फिलहाल कोविड का पूरा चल रहा है। एएमसी में बहुत जी पेशेंट है अभी। जी जी जी। बहुत आप तो सावधान आप तो आप चलने तो का हेल्थ चल रहा सेक्टर है। में काम करते हैं, मतलब आप लोग हाँ हमारे लिए कोरोना योद्धा है। हाँ, हम तो आसाम मेडिकल में ही काम करते हैं। जी जी जी, बहुत बढ़िया। आपकी थोड़ा अनुभव बताइए इसके बारे में, मतलब कैसे थोड़ा क्योर होगा। एएमसी अभी फ़िलहाल तो आदमी लोग डर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, जो काम कर रहा है एएमसी में, जी जी आसाम जी मेडिकल जी जी। कॉलेज में। और क्योंकि रेगुलर इतना आदमी कोविड में पेशेंट होके आ रहे हैं। मतलब देख देख के मतलब डर रहा है, हाँ, डर उसको रहे हैं। ओवरकम करना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, वही बात है। अभी तो कैसे अवेयरनेस फैला जाए और आदमी लोग सावधान रहे, जी जी सेफली जी रहे। खुद को बचना भी है, दूसरों को भी जी बचाना है। जी जी जी। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन ब्रीफ कीजिए हमारे ऑडियंस को, थोड़ा brief। मैंने मेरा जन्म आपका 24 दिसंबर 1976 में हुआ। जी जन्म डिब्रूगढ़ में ही हुआ है। जी और फिर मेरा स्कूलिंग डिब्रूगढ़ में हुआ। कॉलेज लाइफ मेरा काने कॉलेज में गुजरा। जी 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 वहीं से ग्रेजुएशन किया। और जी। उसी टाइम में मुझे नौकरी भी मिल गया आसाम बहुत मेडिकल बहुत कॉलेज बढ़िया। में 93 में ही। इस सौभाग्य के बाद पढ़ते टाइम नौकरी मिलता। हाँ, जब पढ़ रहा था उसी टाइम में, हाई सेकेंडरी पढ़ रहा था उसी टाइम में नौकरी मिल गया। जी जी, बहुत तो बढ़िया। तब से नौकरी भी कर रहे हैं, उसके साथ में पढ़ाई भी किया जी और प्रैक्टिस शुरू किया। मेरा गुरु था शैलेंद्र दास राजन, जी जी जी। डिब्रूगढ़ में ही था। उनसे प्रैक्टिस मतलब शुरू किया। मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस। हाँ, कुंफू का, जी मंचूरियन कुंफू का। जी 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 तो जी जी उनसे शुरू किया, 89 से शुरू किया। जी जी जी, बहुत बढ़िया। और तब से चल रहा है मार्शल आर्ट। जी जी, बहुत बढ़िया। आपकी थोड़ा इवेंट के बारे में बताइए, थोड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट के बारे में बताइए। आपने कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, एज ए प्लेयर हो, एज ए कोच हो, एज ए रेफरी हो? हाँ, प्लेयर उस टाइम में तो खेल बहुत नहीं रहा, कंपटीशन ज़्यादा होता नहीं रहा, क्योंकि इधर में पहले के टाइम में इतना नहीं हुआ करता था। हाँ, अल्फ़ा का बहुत काम हो रहा। तब तो आदमी लोग डरता भी रहा कि हाँ, मारपीट करेगा ऐसे। मगर जी हम लोग को भी पिताजी जाने को नहीं देता रहा जी प्रैक्टिस जी करने के लिए। जी जी तो 95 में पहला कंपटीशन खेला, चाबुआ में हुआ रहा, ऑल असम कुंफू चैम्पियनशिप। जी 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 उसमें मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला रहा। जी जी, बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेसन। हाँ हाँ, थैंक यू। 96 में फिर ऑल असम कुंफू चैम्पियनशिप भी खेला, जी पोलो ग्राउंड डिब्रूगढ़ में हुआ रहा। उसमें मुझे सिल्वर मेडल मिला रहा। जी फिर 97 में सिमलीगुड़ी शिवसागर में हुआ रहा ऑल असम कुंफू चैम्पियनशिप। जी उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला रहा। जी जी जी, उसके बहुत बाद बढ़िया। बड़ा भी होता गया, कंपटीशन कमती भी होता रहा। जी फिर बजरंग वगैरह कुछ हुआ, ऑपरेशन बजरंग, तो जी जी थोड़ा जी कमती हो गया। 13 से फिर मतलब स्टार्ट किया अच्छी तरह जी से। जी जी, बहुत बढ़िया। आप अपने मतलब मार्शल आर्ट की फील्ड में इंस्पिरेशन किसको मानते हैं आप, मतलब किसको अपना रियल हीरो मानते हैं? मेरे रियल हीरो अगर आपका वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो ब्रूस ली को मैं ब्रूस ली रियल तो हीरो। मतलब सभी का मतलब इंस्पिरेशन रहा हाँ है। हाँ हाँ, और इंडिया में देखा जाए तो अक्षय कुमार जी जी, बहुत उनसे बढ़िया। इंस्पिरेशन होता है। जी जी जी। आपकी लाइफ चेंजिंग इवेंट कौन सा था, मतलब जिस इवेंट के बाद आपकी लाइफ थोड़ा चेंज हो गया था, मतलब बदल गया मार्शल आर्ट के फील्ड में, अपने सोसाइटी में आगे जाके मैं मार्शल आर्ट कंटिन्यू रखूँगा, ऐसा इवेंट कौन सा रहा? फिल्म मुझे अच्छा लगा किक बॉक्सर सिनेमा, जो जी 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 जैन क्लूड वैन डैम का रहा। जी 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 उसमें उनका जो किक देखा, बहुत इंस्पायर हुआ। और जी किक सीखा भी वो जी सिनेमा जी जी देख के। तो तब से और अच्छा लगा। खूब देखता रहा उस टाइम में, तो सिनेमा चलता भी रहा, जी 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 आता भी रहा, इंग्लिश सिनेमा खूब आता रहा। जी 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 तो पूरा देखा सिनेमा। जी जी जी। अपने कुछ ऐसे इवेंट के बारे में बताइए जो इवेंट आपकी बहुत अच्छा गया हो, उसके बाद ही आपको लगा है कि मैं मार्शल आर्ट कंटिन्यू करूँगा, वो इवेंट कौन सा था? आपने कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट किया था?
हाँ, इवेंट जो कंपटीशन वगैरह मैंने किया जी जी जी। तो आगे में ही किया, मतलब 95 से शुरू होके जो किया, लेकिन जो 2015 में ये आपका इंटरनेशनल कुडू कैंप हुआ रहा। जी जी आजुमा ताकाशी जापान ग्रैंड मास्टर रहा उनमें, जी जी जी। तो वो खंडाला मुंबई महाराष्ट्र में हुआ रहा। या उस टाइम गया रहा मैंने लड़का लोग को लेके साथ, जी 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 तो करीब 17 डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लड़का गया रहा, लड़का लड़की। जी जी तो उसमें जाके बहुत अच्छा लगा, वो इतना डिसिप्लिन, इतना सिस्टमेटिक जी जी किया कंपटीशन, उसमें बहुत इंस्पायर हुआ। और आके हम इधर में 2017 में ऑल असम किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज किया, वो देख के बहुत सीखा, जी। बहुत अच्छा लगा रहा। तो मतलब उस इवेंट के बाद आपको लगा है कि मैं मार्शल आर्ट कंटिन्यू करूँगा पूरा, मतलब? हाँ, मार्शल आर्ट तो मेरे लिए एक तो रूटीन बन गया, और जब भी जी 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 प्रैक्टिस नहीं करने से भी मतलब बहुत मुश्किल होता है जी जी। दिन को गुजारने के रहना लिए। बिना प्रैक्टिस के रहना मतलब मुश्किल हो या गया हाँ है। हाँ हाँ हाँ, उस एकदम। अब जिस इवेंट के बारे में बोल सके, उस इवेंट में मैं भी गया। हाँ हाँ। 2016 में मैंने गया था, बहुत ही ऑर्गेनाइज इवेंट था। मतलब टेक्निकली सभी तरीके से मतलब बहुत स्ट्रांग था हाँ हाँ इवेंट। वजह ही बहुत मज़ा आता है इस इवेंट में जाके। हाँ हाँ हाँ, जी बहुत जी पार्टिसिपेंट भी होता है, और मास्टर वगैरह भी बहुत होता है, सीखने को बहुत मिलता है। जी जी जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपकी थोड़ी मार्शल आर्ट करियर के बारे में थोड़ा बात करेंगे हम। हम्म। आप कौन से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लिए अभी तक? देखिए, ऐसे मैंने सीखा बहुत सी मार्शल आर्ट है, और मतलब मैंने कुंफू को पहला बेसिक माना है, मतलब कुंफू। 89 से कुंफू सीखा, मंसूया कुंफू। या तो सर सुरेंद्र दास से कुंफू सीखा मैंने। फिर आपका सिपो हरन सुटिया सर से मैंने 97 से उनसे कोचिंग किया। जी जी जी। और ली मंचुअन कुंफू में मुझे 2001 में फर्स्ट ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डन मिला। बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर 2002 में सेकंड डन मंसूया कुंफू में लिया। या फिर 2013 में, सॉरी 2006 में शायद, ये चाओलिन कुंफू, चाइनीज़ चाओलिन कुंफू में गवर्नमेंट थापा से कोचिंग किया। जी फिर उनसे भी रेगुलरली करके ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डन, ब्लैक बेल्ट सेकेंड डन और ब्लैक बेल्ट थर्ड डन लिया जी जी। गवर्नमेंट थापा सर से। आपकी फिर जर्नी मतलब मज़ेदार रहा है अभी हाँ, तक? तो ठीक ही है, किक बॉक्सिंग भी किया, वही कमलेश्वर बरवासा से पहले ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डन लिया। फिर वाको इंटरनेशनल फेडरेशन से मैंने थर्ड डन भी लिया किक बॉक्सिंग में। उसू भी सीखा आपका डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, उसू एसोसिएशन से। जी जी टेक्वांडो सीखा मैंने डॉक्टर हीरक दास से, टेक्वांडो एसोसिएशन असम का जो वाइस प्रेसिडेंट रहा उस टाइम में। जी जी जी, बहुत बढ़िया। ऐसे थोड़ा बहुत सीखा। और मार्शल आर्ट की जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई थी? मतलब कब लगा था आपको मुझे मार्शल आर्ट करना चाहिए, और मतलब क्यों लगा था? तो किससे इंस्पायर्ड थे आप? मार्शल आर्ट तो उस टाइम में बहुत सिनेमा आता रहा, और ब्रूसली का जो एंटर द ड्रैगन देखा, सिनेमा देख के अच्छा लगा खूब। और उस टाइम में शैलेंद्र दास जो हमारा गुरु था, वो हमारा घर में ही आता रहा, तो उनसे एकदम फ्रेंडली हुआ रहा। उस टाइम में वो ब्लैक बेल्ट भी नहीं लिया रहा, जी जी जी। तो तब 89 से उनसे मतलब प्रैक्टिस हो गया। पिताजी देता नहीं रहा जाने के लिए। मतलब जाने के लिए नहीं देते थे? आज भी हाँ मतलब खैर आज तो बाकी निकल रहे हैं, मतलब पेरेंट्स खुद जाके मतलब बच्चे को एकेडमी लेके जाते हैं। उस टाइम में मतलब मार्शल आर्ट सीखना कुछ लोग मतलब अच्छा नहीं हाँ, मानते थे। तब आदमी लोग सोचता रहा कि हाँ मारपीट करेगा, मार पिटाई है, हाँ हाँ। हाँ मार पिटाई करेगा, कोई मतलब दूसरा बच्चा से मतलब लगेगा, जी तो जी। इसीलिए मतलब करने चोट नहीं आ दिया। जाएगा। हाँ, चोट आ जाएगा, ये डरता भी रहा। लेकिन सीखा, बहुत अच्छा लगा, तब से ऐसा रूटीन बन गया कि हाँ अभी छोड़ नहीं सकते, एक डेली लाइफ बन गया, मतलब डेली एकदम रूटीन में आ लाइफ गया बन गया। मार्शल हाँ आर्ट। एकदम। मार्शल आर्ट सीखने के बाद हर लोगों की एक मतलब चेंजेस आते हैं लाइफ में। तो आपकी मार्शल आर्ट सीखने के बाद क्या क्या चेंजेस आए? मार्शल आर्ट सीखने से पहले से और सीखने के बाद क्या क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में? देखिए, मैं मार्शल आर्ट और आपका नौकरी
दोनों एक साथ किया मैंने, तो उससे हमको पूरा टाइम टेबल का बारे में बहुत ज्ञान आया। टाइम डिसिप्लिन आया मतलब हाँ, पूरा डिसिप्लिन पूरा आया। आर्मी और जैसा डिसिप्लिन आया मतलब। हाँ हाँ, और टाइम कैसे कंज्यूम करना है, पूरा टाइम रेगुलरली कैसे मिलाना है, वो मार्शल आर्ट से मुझे आ गया। पूरा डिसिप्लिन करके कैसे रहना है, फिर शारीरिक तथा मानसिक कैसे मतलब दिमाग में बैठाना है कि हाँ अच्छी हो। हाँ, तो बॉडी के लिए थोड़ा टाइम देना है। तो ऐसा पूरा मतलब एक ठो माहौल आ गया और मतलब रेगुलर हो गया इसलिए। अब तो मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं, अब अपने अभी तक कितने लोगों को मार्शल आर्ट सिखाया है लगभग? हाँ, मैंने करीब 2001 से इंस्ट्रक्टर के रूप में काम किया और बहुत लड़का लोग सीखा। करीब 1200 लड़का अभी तक सिखाया है 1200 मैंने। हाँ, 1200। अभी आपकी मतलब कोरोना हुई तो मतलब सभी क्लासेस वगैरह बंद ही है, हाँ हाँ, तो स्टूडेंट कितना था आपकी एकेडमी, मतलब रेगुलर स्टूडेंट कितना है? रेगुलर जो मेरा मेन ब्रांच है उधर में आपका 55 स्टूडेंट है अभी। और एक तो ब्रांच है, तो ब्रांच में करीब 2200 लड़के हैं। उनमें ब्लैक बेल्ट कितने को मिला अभी तक? ब्लैक बेल्ट अभी तक मेरा स्टूडेंट 4 ही लिया है। अभी बेल्ट मतलब ऐसा है कि हम मेरा हिसाब से प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी है बेल्ट के। जी 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 जी, वो तो बेल्ट एक तो एक्स्ट्रा बात है, तो लेकिन फिर भी आप सीनियर इतने साल स्टूडेंट से लिया। सिखा रहे हैं, मैंने इसीलिए पूछा एक्चुअली। हाँ हाँ, तो 4 स्टूडेंट अभी तक ब्लैक बेल्ट लिया है मैंने। जी 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 जी। आप मार्शल आर्ट को क्या मानते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द मार्शल आर्ट? मार्शल आर्ट का मीनिंग क्या है? मतलब आप ये मार्शल आर्ट का फिलोसफी के बारे में पूछ रहे हैं क्या? जी जी जी, व्हाट्स द फिलोसफी ऑफ मार्शल आर्ट? देखिए, मेरे हिसाब से मार्शल आर्ट का जो तत्व है जी उसका पहला और लास्ट का विषय है आसन, आचरण मतलब बिहेवियर। बिहेवियर। हाँ, पहला वही है बिहेवियर और लास्ट वाला वही है कि बिहेवियर। और बिहेवियर सीखने के बाद ही आदमी का मतलब शारीरिक तथा मानसिक उत्कर्ष साधन होता है मेरे हिसाब से, और आदमी डिसिप्लिन भी हो जाता है। तो मार्शल आर्ट वही सिखाता है पहले, हाँ बिहेव, गुरु के सामने कैसे बिहेव करना है, फिर सीनियर स्टूडेंट के सामने कैसे बिहेव करना है, बाहर वाला के सामने कैसे बिहेव करना है, कोई अगर सीनियर मास्टर आ जाए उनसे कैसे बिहेव करना है। तो एक तो रूल हो जाता है कि हाँ आदमी लोग सीख जाते हैं और बाद में लास्ट तक वही रहता है। जी 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 जी। अभी मतलब अभी का जो मार्शल आर्ट है और पहले का जो मार्शल आर्ट था उसमें तो बहुत सारे डिफरेंस था, मतलब अभी डिफरेंस क्या क्या आया है मार्शल आर्ट में? चेंजेस क्या क्या आया है आपके दिन में? जो मार्शल आर्ट हुआ करता था आपसे पहले या अभी का मार्शल आर्ट जो है उसमें डिफरेंस क्या क्या है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अभी आगे में जो हम लोग खेला रहा कुंफू चैम्पियनशिप, उसमें आपका ये चेस्ट गार्ड वगैरह होता ही नहीं रहा, खाली जी जी ग्रोइन गार्ड था। जी तो अभी चेस्ट गार्ड वगैरह पूरा पहनाते हैं। अभी मतलब सिक्योर हो गया पूरा। हाँ हाँ, अभी गेम जैसे होता है, आगे में आर्ट जैसे होता रहा। सिर्फ फाइट था। हाँ, फाइट था। लड़ना है, मारना है, मतलब हाँ हाँ, मरना है, खून बहाना है बस। हाँ वही पूरा मतलब फुल कांटेक्ट रहा, सेमी कांटेक्ट होता ही नहीं रहा। हाँ, तो अभी तो पूरा बाकी गेम देख देख के थोड़ा थोड़ा चेंज किया। अगले 5 साल में मतलब मार्शल आर्ट इंडस्ट्री में क्या क्या चलना, कहाँ तक जाएगा मार्शल आर्ट इंडस्ट्री, क्या क्या चेंजेस आएगा? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, मार्शल आर्ट आसाम में पूछ रहे हैं ना? जी, असम पूरी ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड, मतलब कैसे होगा? देखिए, जैसे आपको देखा जाए कि आसाम में, फिर इंडिया में भी कुंफू का बहुत स्टूडेंट, जैसे कराटे में बहुत स्टूडेंट है, तो कुंफू में भी बहुत स्टूडेंट है जो खेल रहा है अभी तक या कोई जज कर रहा है, लेकिन सर्टिफिकेट का वैल्यू नहीं रहा ना अभी तक, क्योंकि कुंफू का, क्योंकि इतना आपका ग्रैंड मास्टर है इंडिया में, इतना ग्रैंड मास्टर होने के बाद गवर्नमेंट से किसको फैसिलिटी मिलेगा? मतलब सबको एक होना चाहिए अब। हाँ, एक होना चाहिए, तब ना गेम थ्रो एक थ्रो होगा कि लड़का लोग को कुछ बेनिफिट मिलेगा। अभी तक मतलब ऐसा हुआ ही नहीं है। हाँ, कुंफू होता है, अच्छा एकदम अच्छी आर्ट है, एक सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा आर्ट है, लेकिन कुछ बेनिफिट मतलब सरकारी बेनिफिट कुछ मिलता नहीं है इससे। और ऐसा भी है कि जो एसोसिएशन है सब डिस्ट्रिक्ट में, आपका डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन है सब, वो स्पोर्ट्स एसोसिएशन खाली
आप लोग का जो 20 या 22 रिकॉग्नाइज गेम है, एथलीट आपका बॉक्सिंग हो गया, टेनिस हो गया, स्विमिंग वगैरह, ऐसा जो उन लोग को ही फैसिलिटी देता है। बाकी जो मार्शल आर्ट वगैरह है उन लोग से तो बात ही नहीं करता है डीडीएस वाले, जी 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 स्पोर्टेशन वाले बात ही नहीं करते कुछ, मतलब कुछ इसका उन्नति हो उन लोग को तो मतलब मन में आता भी नहीं है कि हाँ ये मार्शल आर्ट है, ऐसा होता है मतलब मेरे हिसाब ऐसा से। तो होना नहीं चाहिए एक्चुअली। उसके लिए हमको क्या करना चाहिए अभी, मतलब मार्शल आर्ट को आगे बढ़ाने के लिए हमारी क्या क्या स्टेप होना चाहिए? देखिए जो ग्रैंड मास्टर लोग हैं सबको यूनाइटेड होना चाहिए। ग्रैंड मास्टर लोग होके यूनाइटेड होके सरकार को एक ठो कमेटी बना के, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट का एक ठो कमेटी बना के सरकार को कागज़ पत्र देना चाहिए कि हाँ इतना लड़का है ऑल इंडिया में, तो उन लोग को तो कुछ फैसिलिटी भी मिलना चाहिए, कुछ सर्टिफिकेट का कुछ वैल्यू भी होना चाहिए। जी जी जी। तो ऐसा कुछ अगर होता है तो बच्चे लोग को भी कुछ मिलेगा। या वो तो है। बिल्कुल आपने सही कहा है, ये मतलब हमारी शो के थ्रू मतलब सरकार तक पहुंच जाए, अधिकारी तक पहुंच जाए, ये मैं हाँ कामना करता हूँ। वही वही हम भी वही सोचते हैं कि हाँ सरकार तक मिले ये चीज़ और कुछ कीजिए। अभी अभी मतलब फिलहाल रनिंग लिए आप कौन से मार्शल आर्ट कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल मैं किक बॉक्सिंग कर रहा हूँ। किक बॉक्सिंग तो टोटली मतलब फुल्ली किक बॉक्सिंग कर रहे हैं आप अभी? अभी फ़िलहाल पूरा किक बॉक्सिंग कर रहे हैं। वो बेसिक तो कुंफू रह गया, वो तो एकदम भीतर में है। जी जी जी। तो अभी फ़िलहाल किक बॉक्सिंग तो गेम है, तो वो तो अभी करना ही पड़ेगा, सिर्फ तो करना ही पड़ेगा। हाँ तो गेम मतलब से जाके बच्चों का फ्यूचर का भी ये है। हाँ तो बच्चे का फ्यूचर बनाना है तो करियर बनाना है तो गेम में जाना पड़ेगा। जी जी किक बॉक्सिंग हमको अच्छा लगता है और किक बॉक्सिंग में ब्लैक बेल्ट भी लिया। जी 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 और अभी असम का जो एसोसिएशन है उनसे पूरा ताल्लुकात है, अभी वाइस प्रेसिडेंट उनका, जी जी तो इसीलिए पूरा किक बॉक्सिंग में लगा हुआ है। जी जी। थोड़ा बताइए हमारे ऑडियंस को, थोड़ा बताइए किक बॉक्सिंग के बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है, किक बॉक्सिंग एक तो बहुत अच्छा इवेंट है और बाकी हमको मालूम नहीं कि कितना आगे जाएगा। अभी तो फिलहाल सुना है कि 2020 में जो 21 में जो टोक्यो ओलंपिक होने वाला था उसमें डेमोन्स्ट्रेट करने वाला थे किक बॉक्सिंग। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी इंडियन एसोसिएशन जो है वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन, वो पूरा लग रहा है और बीच बीच में सेमिनार भी होता है और विभिन्न जो स्टेट है सब में ये एसोसिएशन है काम कर रहा है किक बॉक्सिंग के लिए। लड़का लोग भी अच्छा निकल रहा है किक बॉक्सिंग का, किकिंग और पंचिंग दोनों होता है। तो आपका ये सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा आर्ट है जी और गेम है, गेम के लिए भी है और सेल्फ डिफेंस के लिए भी बहुत अच्छा है। जी जी। तो क्योंकि दोनों अप्लाई होता है, किकिंग और पंचिंग दोनों एक साथ थोड़ा में थोड़ा अप्लाई। ट्रेनिंग स्टाइल के बारे में बताइए, मतलब किक बॉक्सिंग में कैसे ट्रेनिंग होता है? हमारे हाँ ऑडियंस को थोड़ा खुल के बताइए किक बॉक्सिंग में मतलब देखिए कैसे ये ट्रेनिंग होता है, कितना हम प्रकार का गेम होता है? हाँ तो ये आपका जो ये सेमी कॉन्टेक्ट है, जी सेमी कॉन्टेक्ट है तो उसमें पॉइंट फाइटिंग भी रहता है। पॉइंट फाइटिंग मतलब पॉइंट मिला के पॉइंट रेफरी काउंट करते हैं, तो उनसे पॉइंट देने के बाद ये आपका होता है विनर घोषित होता है। या तो पॉइंट फाइट में जैसे लाइट कॉन्टेक्ट है, उसमें थोड़ा मतलब फुल कॉन्टेक्ट नहीं है, लाइट कॉन्टेक्ट वही गेम है लेकिन लाइट होना चाहिए, किक सब लाइट होना चाहिए। एक तो किक लाइट है उसमें, फिर K1 कैटेगरी एक तो है उसमें बॉडी पूरा खुला रह के खेलना पड़ता है K1 का, उसमें आपका नी भी आता है। और फुल कॉन्टेक्ट है, फुल कॉन्टेक्ट में भी खुला रहता है बॉडी पूरा, चेस्ट गार्ड पहना नहीं है, खाली ग्लव्स है, लेग गार्ड वगैरह पहन के खेला होता है। और एक तो म्यूजिकल फॉर्म है, तो मतलब तातामी और रिंग स्पोर्ट, ये बाकी सब तो तातामी में होता है और रिंग स्पोर्ट में फुल कॉन्टेक्ट गेम सब होता है, रिंग स्पोर्ट में होता है। अच्छा लगता है देखने के लिए, अच्छा है, ग्लैमर भी है। इंडिया के बाहर में अच्छा गेम ग्लैमर है किक बॉक्सिंग का। इंडिया में थोड़ा कम है और होना चाहिए, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन अगर ओलंपिक में डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए शायद किक बॉक्सिंग और आगे जाएगा। हर एक स्पोर्ट्समैन को हो या मार्शल आर्ट्स को हो, अपना डाइट का बहुत बढ़िया ध्यान रखना चाहिए। तो आपके हिसाब से मार्शल आर्टिस्ट का डाइट कैसा होना चाहिए, मतलब उसको किसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से तो पहला काम है रेगुलर सुबह पानी पीना,
वो तो बहुत ज़रूरी है पानी। तो सबके लिए ज़रूरी है, ज़रूरी है, स्पोर्ट्समैन हो या नहीं हो। नहीं हो पानी तो पूरा ज़रूरी है। बाकी जो डाइट वगैरह आपको जो भी चीज़ें आप हिसाब से अधिक खाते हैं उससे तो आपका बीमारी आएगा ही। ओवर ईटिंग बंद करना है मतलब, हाँ, ओवर ईटिंग बंद करना है। जो जितना चाहिए आपका उतना ही खाना है। हाँ, ब्रेकफास्ट में थोड़ा अच्छी खाना, लंच में थोड़ा कमती और डिनर में थोड़ा और कम, तो ऐसा होना चाहिए। बाकी रेगुलर ऐसा कि नहीं है कि हमको पूरा चिकन ही खाना है, लेकिन विटामिन होना चाहिए। मतलब हिसाब से खाना है, मतलब कितना कार्ब्स चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना मिनरल चाहिए, हाँ कितना हाँ विटामिन हाँ चाहिए, हाँ, सब करके क्योंकि सबके पास तो पैसा नहीं है खाली चिकन ही खाएगा, जी 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 तो ऐसा हिसाब से खाना चाहिए, लेकिन पुष्टि होना चाहिए, जी जी जी। विटामिन होना चाहिए खाने में। अभी अभी हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में आप किक बॉक्सिंग के ही बता दीजिए, तो गवर्नमेंट क्या क्या सपोर्ट करता है? गवर्नमेंट आपका एचजीएफआई गेम में जाने के लिए सपोर्ट करता है, डायरेक्टर स्पोर्ट्स। जी तो एचजीएफआई गेम में ट्रायल लेता है उन लोग, डिस्ट्रिक्ट वाइज से प्लेयर्स जाते हैं, ऑल असम में एक तो ट्रायल होता है, उसके बाद डायरेक्टर स्पोर्ट्स ले जाते हैं, और जहाँ भी नेशनल स्कूल गेम हो उधर में ले जाते हैं। लेकिन बाद में बाकी और कहीं तो हमको मिला नहीं है कि हाँ कुछ अवार्ड मिले या कुछ मिले, लेकिन मेघालय में मिला है, आसाम में हम देखा नहीं है मैंने अभी तक। अभी थोड़ा पीछे है मतलब असम इसके। हाँ, तो अभी आसाम में शायद इस बार कुछ हो अच्छी, हम भी दुआ करते हैं ये हो जाए जल्दी कोई से कोई जल्दी। प्लेयर को कुछ मिले। जी हाँ जी हाँ, जी हाँ। बहुत कष्ट करता है प्लेयर, पढ़ने के बाद भी खेलते हैं। जी 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 जी। अभी मतलब थोड़ा थोड़ा करके मार्शल आर्ट में करियर अगर कोई बनाना चाहते तो बना सकते हैं, मतलब इंडिया में असम में मतलब करियर बना सकते हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए कैरियर अभी जैसे देखा जाए गुवाहाटी में तो अच्छा है, पेरेंट्स लोग अलर्ट है, गुवाहाटी असम में बोल रहे हैं हम, पेरेंट्स लोग अलर्ट है। मेट्रोस में अवेयरनेस ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा है, पेरेंट्स लोग अलर्ट है कि हाँ फीस देना, क्योंकि आजकल आर्ट स्कूल का फीस ही 120 रुपये हो गया। जी 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 महीना में 4 क्लास 120 रुपये, लेकिन आपका महीना में 13 क्लास 12 क्लास होने के बाद भी 200 रुपया देने के लिए आदमी नहीं देता है फीस। सकते हैं मतलब। तो कैसे मतलब मास्टर चलेगा, उसका तेल का भी पैसा नहीं निकलता है। जी 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 तो मेट्रो सिटी में अच्छा है, लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट में मेरे हिसाब से बहुत मेरा तो बहुत पैसा खुद का ही खर्चा होता है, वेपन्स वगैरह कुछ इक्विपमेंट वगैरह लाने के लिए खुद का पैसा जाता अभी है। तो हम सभी इंस्ट्रक्टर का मतलब यही हाल है, उसको छोड़ के। हाँ, क्योंकि मतलब डिस्ट्रिक्ट में ऐसा है ज़्यादा नहीं है, पेरेंट्स लोग मतलब सोचते ही नहीं कि आर्ट स्कूल में 120 रुपये दे देगा 4 क्लास के लिए, इसमें मेहनत भी करना पड़ता है फिजिकली, उसके बाद 13 क्लास में आपका 200 रुपया नहीं निकलता है, जी 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 सोचते भी नहीं है। जी जी वो तो थोड़ा पीछे है, हमारे अवेयरनेस जल्दी आ जाए ये हम चाहते हैं एक्चुअली। हाँ हाँ हाँ, लड़कियों के लिए ज़्यादातर अच्छा है। लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि लड़की का कॉन्फिडेंस लेवल आने के लिए कुछ तो करना होगा, क्योंकि लड़का लड़की से थोड़ा ताकतवर होता ही है, तो लड़की को अगर अटैक करे तो लड़का ही करेगा, तो लड़का के लिए मार्शल आर्ट खाली स्पोर्ट्स या खेल के लिए नहीं, सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल आने के लिए कुछ तो ताकत चाहिए, फिर एक्सरसाइज वगैरह करेगा, कुछ तो करेगा, स्पोर्ट्स वगैरह करेगा, उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है आदमी का, मतलब डर खत्म हो जाता है पूरा। डर खत्म हो जाते हैं। तो लड़की के लिए भी बहुत इफेक्टिव है, आजकल तो आप न्यूज़ में सुन ही रहे हैं, हर रोज एक रेप का खबर कहीं ना कहीं से तो आ ही जाता है। तो उसके बारे में आपकी क्या सोच है, आप लड़कियों को क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, देखिए लड़की को तो मार्शल आर्ट आजकल सीखना ही चाहिए, फिर भी लड़की का पहला तो बहुत ज़रूरी है कि उसको बड़ा ज़ोर से चिल्लाना मतलब सीखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अकेले लड़के पड़ जाते हैं, ऐसे जगह में हो जाता है कि एकदम खाली रहता है, तो मतलब लड़कियां अगर ज़ोर से चिल्लाते हैं तब तो कोई हेल्प करने के लिए आएगा, और वो लड़की को तो चाहिए कि हाँ एक तो आदमी का डेथ पॉइंट कौन कौन सा है, वो अगर मार्शल आर्ट सीखे तो वो पॉइंट भी मालूम हो जाता है, क्योंकि लड़का लड़की से थोड़ा ताकतवर होता ही है, तो एक माने हिट करने के लिए लड़की का कॉन्फिडेंस जरूरी है, कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, हिट नहीं कर किसी को तो पाएगा। मार्शल आर्ट आता है लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल कम होने की वजह से मतलब अटैक नहीं कर पाते, हाँ डर हाँ हाँ, डर वही जाता है।
ज़्यादा हाँ, डर हाँ। जाते हैं। हाँ हाँ, तो डर जाते हैं क्योंकि अटैक करेगा कि नहीं, अटैक करने के बाद भागने के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हमारा अटैक अच्छा नहीं हुआ तो इसका मतलब अप्लाई करने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो मार्शल आर्ट से मिल जाएगा उन लोग को। अगर मार्शल आर्ट करते हैं तो एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद थोड़ा बहुत खुद का ऑटोमेटिक मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मेंटली भी स्ट्रांग हो जाए, फिजिकल के साथ हाँ मेंटली हाँ भी हाँ स्ट्रांग हो एकदम जाए। मेंटली स्ट्रांग हो जाता है। तब मतलब ऐसा लगता है कि हाँ कुछ कर सकेंगे, तब वो हिट कर सकेगा मतलब। जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन हाँ है हाँ बोलिए। आपसे। अब जो अभी जो लोग मार्शल आर्ट्स कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और जो नए लोग मार्शल आर्ट्स में आना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज है? उनको, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ ये अच्छी सवाल है आपका। देखिए मैं चाहता हूँ हर बच्चे मार्शल आर्ट करे। और बड़ा लड़का तो कर ही सकता है, लड़की कर सकता है, लेकिन बच्चे भी करें क्योंकि मार्शल आर्ट से डिसिप्लिन तो आ जाते हैं ऑटोमेटिक। और डिसिप्लिन आने के बाद हम लोग का ऐसा है कि बॉडी लैंग्वेज ऐसा हो जाता है कि हमारा बॉडी को जो भी ऑप्शन दिया जाए बॉडी ऑटोमेटिक कवर कर लेता है। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप सुबह में प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद पढ़ाई भी करते हैं तो बॉडी ऑटोमेटिक पहले से ही मतलब ज़्यादा ज़्यादा फ्रेश हो आराम जाता से है, मतलब सुबह एक्सरसाइज करने के फ्रेश बाद हो पढ़ने जाता में है। ज़्यादा हाँ मन हाँ लगता है, फ्रेश हो वही जाता है, आलसीपन भी खत्म खत्म हो हो जाता जाता है। है। तो अगर ये काम रेगुलर हो जाता रहे तो उनका मतलब लाइफ में ये मार्शल आर्ट भी आ जाएगा और पढ़ाई भी होता रहेगा रेगुलर। और फिर आपका ये कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि मार्शल आर्ट में आपका मेडिटेशन भी है तो मेडिटेशन से पढ़ाई के लिए अच्छा ही होता है। मेडिटेशन तो अच्छी बात है, उसके साथ में उसको डिसिप्लिन भी मिल जाता है। डिसिप्लिन सीख जाते हैं। डिसिप्लिन गुरु के कैसे बात किया जाए, साथ का लड़के को कैसे बात किया जाए, सीनियर से कैसे बात किया जाए, तो बिहेवियर भी अच्छा मिल जाता है। मतलब डिसिप्लिन एक मिलिट्री जैसा लाइफ हो जाता है मार्शल आर्ट हाँ सीखने के हाँ बाद। वही मतलब। बहुत बहुत धन्यवाद जून जी आपको हमारी शो पे आने के लिए। जी जी जी, मेरे शो पे आने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे किसी और एक एपिसोड में, आपसे और खुल के बात करेंगे जो भी आज पॉइंट रह गया है। ठीक है, धन्यवाद। ये थे आसाम डिब्रूगढ़ से शिफो जॉन तालुकदार। अभी हम आपसे विदा लेते हैं। हम फिर मिलेंगे एक दूसरे एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।